हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम कक्षा 8 की गणित विषय का एक मॉडल पेपर हल करेंगे जो अपनी परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं और इसी प्रकार के आपके बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। तो हम एक मोस्ट मॉडल पेपर उसको हल कर रहे हैं। तो पहला सवाल अपने पास में है कि -5/3 भाग 2/5, इसका जो मान होगा वो इस प्रकार से होगा कि -5/3 भाग का निशान गुणे में बदलेगा, 5 में आएगा 2, गुना करेंगे तो ये बनेगा -25/6। यानी अपना ऑप्शनल रहेगा वो अ नंबर राइट माना जाएगा। दूसरा सवाल है 3x बराबर में 21 में आपको x का मान निकालना है। तो ये आंसर आएगा तो 3x बराबर में 21, तो x बराबर हो जाएगा 21 के अंदर हम 3 का भाग लगाएंगे, आंसर 7 आएगा। इस प्रकार से ब ऑप्शनल राइट माना जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण होता है वो समकोण होता है, यानी 90 डिग्री का होता है, यानी अ नंबर राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है 81 का वर्गमूल कौन सा होगा। यानी 9 है वो 81 के वर्गमूल माने गए हैं। 9 का वर्गमूल 81 होता है। 7 का घन 343 होते हैं। 7 का घन 343 होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर अगला सवाल है 200 का 20% हमेशा 46 होते हैं। 200 के 20% 46 होते हैं, यानी 200 का हम 20% निकालेंगे, बटे में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 × 20 यानी 46, यानी ऑप्शनल स राइट माना जाएगा। फिर अगला है द्विपदीय व्यंजक हैं। यानी द्विपदीय व्यंजक मतलब जिसके अंदर 2 पद होते हैं उसे द्विपदीय व्यंजक कहते हैं। यानी a+b, यानी अ ऑप्शनल राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है कि 23 × 10 की घात -5 को किस प्रकार से लिखा जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है कि जब भी संख्या आगे होती है और घात है वो माइनस में अगर लिखी हुई है तो संख्या उस बदलते समय हमेशा पीछे जाएगी। 0 पॉइंट जितनी घात है उससे हम एक 0 कम करेंगे, 1 2 3 4, और ये बदलते समय एक इसके अंदर गिना जाएगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा, वो तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर वाला राइट माना जाएगा। इसको जब हम हल करते हैं तो इस प्रकार से उसको करना पड़ेगा। 2.3 × 10 की घात आएगी 1 2 3 और 4 तो ये हो जाएगी, और एक इसके साथ में गिना जाएगा। इस प्रकार से घात होगी वो अपने आप में माइनस में चली जाएगी। फिर अगला अपने पास में सवाल है वो इस प्रकार से है, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर ये कह रहा है कि -4/5 × 1 बराबर में 1 × -4/5 में जो गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म का नाम है, उस गुण धर्म का नाम है गुणात्मक तत्समाक। इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा गुणात्मक तत्समाक, यानी गुणात्मक तत्समाक। इसमें ये गुणधर्म प्रयोग किया गया है। फिर इसका जो अगला सवाल है वो है, अगला सवाल है समीकरण 5x + 9 बराबर में 5 + 3x को कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम समीकरण को पक्षांतर करेंगे, यानी 5x + 9 बराबर है 5 + 3x। इन्हें समीकरण को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर क्या होते हैं, अगर ये इस प्रकार से इधर लाते हैं तो ये इधर देना पड़ेगा, यानी 5x में से आपको घटाना है 3x बराबर हो जाएगा। इधर 5 प्लस के थे तो पक्षांतर में निशान बदल जाते ही हो जाएगा 9। आगे हल करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 2x बराबर आएंगे -4। जब हम उसको आगे और हल करेंगे यहाँ पे देखते हैं तो x बराबर अपने पास में आंसर आएगा -4 में हम 2 का भाग लगाएंगे, आंसर आएगा -2। यानी इसका जो आंसर आएगा समीकरण को हल करने पर x का मान -2 अपने पास में राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है
कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन का इकाई का अंक हमने को ज्ञात करना। इकाई का अंक क्या होगा? तो किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है तो सबसे पहले इकाई का अंक लेते हैं। इकाई का अंक इसमें है 9 और 9 का घन होता है वो 729 होता है। यानी 9 का घन कितना होता है? 729। इसमें भी अगर इकाई का अंक हम देखते हैं तो कितना है? 9 है। तो पहले का आंसर आएगा 9। दूसरे में क्या करते हैं? 1005 दिए हुए हैं, इसमें इकाई का अंक है 5 और 5 का हम घन करेंगे तो 125 होते हैं और 125 में इकाई का अंक है 5, तो इसमें इकाई का अंक आएगा 5 और इसमें इकाई का अंक आएगा 9। इस प्रकार से आपको हल करना है। 12वां सवाल हम देखते हैं कि गीता की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 8 सोना 80 रुपये खर्च किए और सोहन की शिक्षा पर 7 सोना 70 रुपये खर्च किए, तो दोनों के खर्चों का अनुपात ज्ञात करेंगे तो वो आएगा 880, वो है गीता, और यह इसमें अनुपात आएगा वो आएगा 770। फिर दोनों से हम लोग 0 को 0 काट देंगे। 11 से दोनों कटने वाले, 11 का भाग इसमें 8 बार गया, फिर अनुपात का निशान 11 का भाग इसमें 7 बार गया, यानी 8:7 आंसर अपना राइट माना जाएगा। फिर अगला सवाल है इसका सवाल नंबर 13। इसमें आपको पढ़कर सत्य और असत्य कथन करने हैं। तो पहला सवाल है कि -7 की घात -2 का मान 9 होता है। यानी जब भी घात माइनस में होती है तो अपने पास में एक नियम है कि भाई कोई भी जैसे घातांक वाला हम नियम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ आता है कि कोई संख्या जैसे मान लो a है, a की घात अगर माइनस में है तो ये बदलते समय 1/में a की घात m हो जाता है। इस प्रकार हम बदलेंगे तो ये आएगा 1/में 7 की घात 2 आ जाएगी, तो इसका मान होगा वो 1/49 होगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा 1/49 आएगा, जबकि इसमें दिया हुआ कि इसका मान 9 है। ये अपने आप में कथन कैसा है? असत्य कथन है। कैसा है? असत्य कथन है। पहला कथन है वो कैसा है? असत्य यानी गलत कथन है। दूसरा इसके अंदर है 0.0016 का जो मानक रूप होता है वो इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। तो देखो घात माइनस में है तो हम इसको बदलेंगे तो आएगा 1.6 इंटू 10 की घात -3 है तो हम 2 0 10 की घात में इस प्रकार से और बदल सकते, 2 घात यानी 2 0 लगा सकते। इस प्रकार से आंसर होगा वो अपना राइट माना जाएगा। तीसरा है 2 की घात 3 इंटू 2 की घात -7 का मान 2 की घात -4 होता है। तो हमने घातांक वाले नियम में पढ़ा कि भाई a की घात अगर मान लो m है इंटू a की घात n है तो बराबर बदलता है वो होता है a की घात m प्लस में n, मतलब गुणे के अंदर घात जुड़ती हैं। तो हम इसको देख लेते हैं 2 की घात 3 इंटू 2 की घात -7, जब दोनों ही होगी तो 2 की घात आएगी, 7 में से 3 के पीछे माइनस के 4 आते हैं। यानी कथन अपने आप में ये भी सत्य है और ये भी सत्य कथन है। फिर नंबर अगला सवाल है वो है कि a की घात यानी a/में b की घात है वो माइनस में m है। तो जब भी घात अगर माइनस में होती है तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? दोनों संख्या को उल्टा लिखते हैं, यानी b/में a लिखते हैं तो घात अपने आप में पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस की बन जाएगी। ये भी कथन कैसा है? सत्य कथन है। इस प्रकार से आपको हल करने हैं। अगला सवाल हम देखेंगे शब्दवा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले सवाल हैं कि सभी आयत समांतर शतुर्भुज होते हैं। सभी आयत होते हैं वो समांतर शतुर्भुज होते हैं। दूसरा, वर्ग के चारों भुजों की लंबाई होती है वो समान होती है। तीसरा ऑप्शन है कि समांतर शतुर्भुज के जो आसन कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। किसी समबाहुभुज में कम से कम अंश का जो एक अंत कोण होता है उसका मान हमेशा 60 डिग्री होता है। कितना मान होता है? 60 डिग्री होता है। तो ऐसे आपको सवाल देखने हैं। अगला हम सवाल हल करते हैं
वो आपको हैं मिलान वाले सवाल हैं। मिलान करने कैसे करने देखिए कि 2p इंटू 4q इंटू 6r का गुणा, तीनों को जब गुणा करेंगे तो 2 का गुणा जब 4 से किया हमने तो हुए 8, और 8 का गुणा वापस 6 से किया यानी कितने हो गए 24, 8 संग 48 होते हैं, 48 PQR। ये अपने आप में सीधा मिल के कहाँ बनेगा, इस प्रकार 4 नंबर वाले पे मिलेगा। फिर जो तीसरा अपने दूसरा है x स्क्वायर प्लस 2x यानी आपस में गुणा होगा, यानी इस प्रकार से होगा दूसरा कि भाई x का गुणा x से करोगे तो ये बनेगा x स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस में 2x। ऐसा सवाल अपने पास में कहाँ मिल रहा है, 3 नंबर वाले ऑप्शन में मिल रहा है। तीसरा आएगा दोनों कोष्टक से बाहर पी क्यू का गुणा जब 4 से करोगे तो आएगा पी क्यू यानी 4 PQ प्लस ये आएगा PQ और R में आएगा PQR बनेगा। ऐसा अपने पास में कौन बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। ये फिर कोष्टक से बाहर और ये कोष्टक के अंदर तो गुणा करेंगे, S का गुणा T से क्या ST, फिर S का गुणा R से क्या HR, फिर S का गुणा हम लोगों ने किससे किया, इससे किया S स्क्वायर। तो ये अपने पास में ऑप्शन बनकर आएगा इस प्रकार। तो अपने पास में जो मिलान वाले चिन्ह है वो इस प्रकार से आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर अपने पास में ऑप्शन आएगा 1 और लास्ट में ऑप्शन आएगा 2। इस प्रकार से इसका जो मिलान वाला क्रम राइट माना जाएगा। फिर नंबर 16 वाला सवाल है कि एक पासे को उछाला जाता है तो निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हम पासे को उछालते हैं तो सबसे पहले अभाज्य संख्या पूछते हैं। तो आपको एक ध्यान रखना है कि एक पासे के अंदर कुल जो संख्या होती है वह 6 होती है। कुल प्रायिकता कितनी होती है, 6 होती है। अभाज्य संख्या तो अभाज्य संख्या होती है 2, 3 और 5 आएगी, यानी कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई, 3, यानी 3 बटे में कुल अभाज्य संख्या होती है 6। जब दोनों एक दूसरे से काटेंगे तो 1 बटे में 2, यानी पहले का जो आंसर आएगा कुल अभाज्य संख्या वो आएगा 1 बटे में 2। इसका आंसर राइट माना जाएगा। दूसरा कह रहा है 2 और 6 के बीच कितनी संख्या आने की प्रायिकता है, 2 और 6 के बीच, यानी 2 और 6 के बीच में आएगी 3, 4 और 5, यानी 3 संख्या ऐसी हैं 2 और 6 के बीच में आती हैं, यानी 3 संख्या 3 बटे में कुल प्रायिकता 6 होती हैं। जब उन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 बटे में 2, तो इसका आंसर भी आएगा वो कितना आएगा, 1 बटे में 2 आएगा। तीसरा कह रहे हैं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो एक पासे के अंदर विषम संख्या होती है वो होती है 1, 3 और 5। ये 3 संख्या ऐसी जो विषम होती है उसको हम प्रायिकता के रूप में लिखेंगे तो 3 बटे में कुल प्रायिकता 6, आप इसको डिवाइडेड करेंगे तो 1 बटे में 2 आंसर आएगा। मतलब इसका भी आंसर 1 बटे में 2 आएगा, यानी तीनों का जो आंसर है वो आएगा 1 बटे में 2, इसका भी आएगा 1 बटे में 2 और इसका भी आंसर आएगा 1 बटे में 2। तो इस प्रकार से हमने 16 सवाल हल किए हैं। आगे और हम छोटे छोटे सवाल बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से आपके लेकर आएंगे। आगे अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।